Okay, so let's go ahead with more questions on vectors. तो कल हमने कुछ MCQ solve किए थे, then we solved some practice numericals. Let's go ahead and solve more questions. Question number 5th. Show that vectors a bar 2 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap and b bar I cap plus 5 by 2 j cap minus 3 k cap are parallel. तो आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, आपको प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल है. तो देयर आर टू मेथड्स. ओके, सो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मेथड नंबर 1, अगर आपको याद होगा, हमने जब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया था. मान लो अज्यूम हमारे पास ये एक वेक्टर है, लेट अस से दिस वेक्टर इज ए बार. अगर हम इस वेक्टर ए बार को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है बी बार. तो बी बार इज सम स्केलर इनटू ए बार, राइट. तो इफ यू रिमेंबर, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वन वेक्टर इज सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर. तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. तो अगर हमको जो दो गिवन वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार वो पैरेलल है, अगर हमको ये प्रूव करना है, इफ यू वांट टू प्रूव दिस दैट ए बार एंड बी बार आर टू पैरेलल वेक्टर्स, तो यू कैन डू इट इन टू डिफरेंट वेज. ओके, या तो आप प्रूव करो कि ए बार इज इक्वल टू सम नंबर n इनटू बी बार, और यू कैन प्रूव बी बार इक्वल टू सम नंबर m इनटू ए बार. ओके, तो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू डू दिस. तो मैं ऐसा करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, हम ए बार लेते हैं. सो लेट अस टेक ए बार. ए बार क्या दिया है हमको, 2 I कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप. ओके, देन यू कैन टेक आउट 2 आउटसाइड कॉमन. तो आप 2 कॉमन ले सकते हो. ओके, देन you will be left with I cap plus 5 by 2 j cap minus 3 k cap. ओके, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ 2 को कॉमन निकाला. एंड व्हाट डू यू नोटिस, तो आप देख रहे हो ये ए बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, लेकिन जो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी है ये तो बी बार है. इफ यू सी, क्वेश्चन में बी बार दिया हुआ है, तो दिस इज a bar equal to 2 times of b bar. Okay, so since a bar is some scalar into b bar, hence a bar and b bar are parallel vectors. So I am repeating again. बात ऐसा है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स है, अगर उन दोनों वेक्टर्स को आपको पैरेलल प्रूव करना है तो ऐसा प्रूव कर दो कि ए वेक्टर इज सम नंबर इनटू बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू सम नंबर इनटू ए वेक्टर. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ऐसा हमने सीखा है, हमारे पास ए वेक्टर था. ओके, तो अगर हमने इस वे ए वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वेक्टर बनता है, और उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है इसके लिए. तो ये मेथड नंबर 1 था. मेथड 2, इफ यू रिमेंबर, हम जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, तो इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, राइट. सो आप एक काम करो, आप ए बार क्रॉस बी बार लिखो. ओके, और ये वेक्टर 0 आता है ऐसा प्रूव कर दो, राइट. तो यू कैन डू दैट आल्सो. सिर्फ इसमें मेहनत ज्यादा है, बिकॉज यू विल हैव टू राइट डाउन आई कैप, जे कैप, के कैप, 2, 5 minus 6, okay, then 1, 5 by 2 minus 3.
इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपका 0 आना चाहिए, यू शुड गेट अ 0। फिर आप बोलोगे, और वो ऐसा असाइनमेंट रख रहा हूं मैं आपके लिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताया है, तो आपको शॉर्टकट भी यूज करते आता है, आप डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि ए बार क्रॉस बी बार 0 आ गया। फिर आप बोलोगे सिंस ए बार क्रॉस बी बार इज 0, हेंस ए बार and B bar are parallel to each other। क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि बाय डेफिनेशन ए बार क्रॉस बी बार ये ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो एंगल 0 है, और एंगल अगर 0 है तो ये आपको मिल जाएगा ए बी साइन 0, दैट इज 0। So this is how you are supposed to solve this particular question. So there exist two different methods of solving this question. Okay, तो बहुत easily आप इस question को solve कर सकते हो। It's simple task. Okay, so let's move to next question. Now we are entering into question number 3. आपको याद होगा हमने पहले MCQ solve किए थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो न्यूमेरिकल्स, देयर आल्सो न्यूमेरिकल्स, सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे। डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार गिवन दैट, तो आपको दिया है ए बार, वी हैव बीन गिवन ए बार जो 2i कैप प्लस 3j कैप है, और आपको बी बार दिया है दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। आपको बोला है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट ए बार क्रॉस बी बार, और ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। और बाय द वे ये बहुत सिंपल सा टास्क है। व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स 2 डायमेंशनल है, मतलब ओनली एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर देयर। तो आपको पता है कि ए बार क्रॉस बी बार आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप। ओके, और यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स 2 3 0, सो यू विल राइट डाउन ax ay az and bx by bz, right? Good. So let us solve this. Extremely simple. So a bar cross b bar is equal to I cap j cap k cap. All right, ax is 2, ay is 3 and az is 0, bx is 3, by is 5 and bz is 0, right? then आप कैसे सॉल्व करते हो? देखो, इसलिए मैंने बोला था कि वो ट्रिक पता होता तो क्वेश्चन इजी था। अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप सॉल्व करोगे। आप बोलोगे पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट आई कैप लिख लो, फिर पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, जो बचा है उसको यहां लिखो, माइनस जे कैप। जे कैप में क्या करते हो आप? पहला रो सेकंड कॉलम, है ना, तो वो छोड़ के जो बचा 2 0 3 0 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है के कैप, right? And then you will write down 2 3 and 3 5 like this. Okay, तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको। Good, good. So now there's nothing but you have to solve this. भी बहुत easy है। ऊपर के तो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हो आप? इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करते हो, राइट? तो 0 और 0, बिकॉज 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 0 इज 0, मतलब आई कैप का टर्म 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, तो जे कैप का टर्म भी 0, तो सिर्फ बचेगा तो के कैप आपके पास। तो ये क्या करोगे आप? 2 इंटू 5 इज 10, माइनस 3 इंटू 3 इज 9, तो आपके पास आएगा 1 के कैप, मतलब सिर्फ के कैप। देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
A bar and B bar is equal to K cap. This is what you will be getting. तो बहुत easy question है. As I told you, questions are really simple, but of course you need practice. तो आपको practice होनी चाहिए sufficient. अब similarly आप इसी question को अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. कौन सा अलग मेथड? तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट. So that can also be applied. Next question, question number 2. Show that vectors A bar, which is 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, B bar 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and C bar 6i cap plus 2j cap minus 3k cap are mutually perpendicular. So now if you remember, अगर आपको याद होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नोट डाउन व्हाट इज गिवन. गिवन टू अस इज A bar is 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. मतलब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे x कंपोनेंट मिल जाएगा 2, मुझे y कंपोनेंट मिल जाएगा 3, मुझे z कंपोनेंट मिल जाएगा 6. Similarly, B bar equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. तो आपको x कंपोनेंट मिल जाएगा 3, आपको y कंपोनेंट मिल जाएगा -6 और आपको z कंपोनेंट मिल जाएगा 2. Similarly, C bar is 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. तो आपको x कंपोनेंट C का मिल जाएगा 6, y कंपोनेंट मिल जाएगा आपको C का y कंपोनेंट 2 और C वेक्टर का Z कंपोनेंट -3 आ जाएगा आपके पास. ओके, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो तीन वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर? दैट A बार इज परपेंडिकुलर टू B बार. दूसरा, B बार इज परपेंडिकुलर टू C बार. तीसरा, A बार इज परपेंडिकुलर टू C बार. जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, एज यू नो, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0. मतलब अगर मुझे A बार और B बार परपेंडिकुलर है ऐसा प्रूव करना है तो मुझे A बार डॉट B बार इक्वल टू 0 ये प्रूव करना पड़ेगा. B बार और C बार परपेंडिकुलर है अगर ये प्रूव करना है तो मुझे B बार डॉट C बार इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा. सिमिलरली A बार डॉट C बार इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा. सो यू हैव टू एग्जैक्टली नो, इसलिए मैंने बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट हमको बहुत काम में आता है. तो डॉट प्रोडक्ट वी कैन यूज एंड प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड ऑल्सो अगर आपको दो वेक्टर्स में एंगल पूछा है तो उस केस में भी आप डॉट प्रोडक्ट लेके एंगल निकाल सकते हो. Right? So in any case, let us show one by one. एक एक करके हम यहाँ पे ये शो कर सकते हैं. नंबर 1, A bar dot B bar आपको पता है. A bar dot B bar in terms of components is AX BX plus AY BY plus AZ BZ. ओके, आपके पास AX 2 है, BX 3 है, AY 3 है, BY -6 है, AZ you have AZ as 6 and BZ as 2. ओके, तो ये 0 आना चाहिए. 6 minus 18 plus 12, 6 plus 12 is 18 minus 18 is 0. तो ये आ गया आपका 0. तो आपके पास A बार डॉट B बार 0 आ गया. Therefore you can say A bar is perpendicular to B bar. Right? Similarly, on the similar lines, आप सेकेंड कंडीशन B बार और C बार परपेंडिकुलर है, मतलब B बार डॉट C बार ले लो. दिस विल बी BX CX प्लस BY CY प्लस BZ CZ. आपके पास BX की वैल्यू है 3, आपके पास CX की वैल्यू है 6 प्लस BY की वैल्यू आपके पास -6 है और CY की वैल्यू आपके पास 2 है. आपके पास BZ की वैल्यू 2 है और CZ की वैल्यू -3 है.
तो ये आ गया 18 माइनस 12 माइनस 6 मतलब 0। तो देयरफॉर यू कैन से बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। क्यों क्यों लिख पाए हम लोग इसको इसलिए लिख पाए क्योंकि बी बार डॉट सी बार ये 0 आया। ओके क्योंकि बी बार डॉट सी बार 0 आया मतलब बी बार एंड सी बार बोथ आर perpendicular to each other. This is what you should know. Okay, so this is how you can solve this kind of question. तो ऐसा आप solve कर सकते हो। अगला ए बार और सी बार आपको 0 प्रूव करना है। ओके तो वापस इन केस नंबर 3 यू नो ए बार डॉट सी बार इज ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, राइट। तो दिस इज इक्वल टू ax cx, यू नो ax आपके पास 2 है, cx आपके पास 6 है, प्लस ay is 3 and cy as you can see is 2 plus az is 6 and cz is -3, ऐसा आपके पास आएगा। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 माइनस 18, फिर ये भी 0 आ गया, right? Therefore a bar dot c bar equal to 0, which means a bar is perpendicular to c bar। हो गया तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव। so this is what you were supposed to do। आपको तीन वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने थे। this is how you are supposed to prove this easy question। अगला क्वेश्चन, determine the vector product of v1 bar and v2 bar। okay so next question, as I told you हमारे पास दो वेक्टर है और हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है। हमें v1 वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, हमको v2 वेक्टर दिया है दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमको बोला है इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। तो व्हाट आई विल डू इज मैं डिटर्मिनेंट से नहीं, मैं दूसरा मेथड से फाइंड करके देता हूं आपको, बट मैं इसको ए बार बोलूंगा, इसको बी बार बोलूंगा, तो मेरी मर्जी, मैंने नाम चेंज कर दिया बिकॉज ये v1 v2 मुझे पसंद नहीं है। ओके आई विल से दिस इज v1 इज a बार एंड v2 इज b बार। ओके तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि सेकंड मेथड में जब लिखता हूं, अगर आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने निकाला था तो मैंने बताया था आपको जनरल स्ट्रक्चर स्केलेटन इज द सेम ए बी। ओके राइट, एंड देन इफ यू रिमेंबर मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया था, दिस इज आई कैप, ये वाई जेड, फिर यहाँ पे y की जगह पे z, z की जगह पे x, z की जगह पे यू नो एक्स वाई जेड साइक्लिक, z की जगह पे आप x लिखोगे, x की जगह पे y लिखोगे, यहाँ पे y z है तो यहाँ पे z y होगा, यहाँ पे z x है तो x z हो जाएगा, और ये x y है तो y x हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके बट आई जस्ट वांट टू शो यू दैट कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ओके तो अब ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है मैंने लेक्चर में बताया है, सो दिस ट्रिक यू मस्ट नो। सो आई कैप ए वाई बी जेड, वॉट इज ए वाई? तो पहले तो यहाँ पे मैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड को आइडेंटिफाई करके रख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ जो मैंने वेक्टर लिखा है ए बार और बी बार, आई विल जस्ट note down what are the values of ax is 2, ay is 3 and az is -1। okay or bx is 1, by is 2 and bz is -3। so this is 2, this is 3 and az is -1, bx is 1, by is 2 and bz is -3। okay so अब ay bz,
ay is 3, bz is -3, minus az by. Okay, so az -1, by is 2. This is how you are supposed to do, right? So 3 ay plus 3 है, yes, and bz is -3 if I am not wrong, yes, that is correct. And az आपके पास -1 है, that is -1, minus of minus, ऐसा आएगा वो, minus of minus, yes, and this is 2, that is correct. तो ठीक है, this is how you are supposed to do. Okay, plus j cap, आपके पास आएगा अंदर az is -3, bx az is -1, sorry, az is -1 and bx is 1 minus ax is 2 and bz is -3 plus k cap ax is 2, by is -2 minus ay is 3 and bx is 1. तो एक बार खुद चेक कर लेना डिटर्मिनेंट्स में मैंने कंपोनेंट्स बराबर डाले हैं कि नहीं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट है कि नहीं. सो ay bz 3 minus 3, okay, then az by, that is also correct. Good. J cap az bx, az -1 bx is 1 and ax 2 and bz -3, that is correct. And this is 2 minus 2 ax by, yes, this is correct. By is +2, this is +2 not -2. Okay, ax by, right, and ay is 3 and into bx is 1, that is also correct. ये ठीक है. अब सॉल्व करो. -9 + 2 प्लस j cap, ये आपका आ गया -1 minus and minus +6 plus k cap 4 minus 3, तो -7 I cap plus 5 j cap and plus k cap. तो ये आ गया आपका a बार क्रॉस b बार, मतलब v1 बार क्रॉस v2 बार. तो दिस इज -7 I cap plus 5 j cap plus k cap. है क्या आंसर में? है -7 I cap plus 5 j cap plus k cap. तो हमारा आंसर आप डिटरमिनेंट से करो या आप जो फॉर्मूला मैंने बताया है उससे करो, आंसर आपका सेम आने वाला है. तो यू विल गेट द सेम आंसर provided you are substituting values correctly and you are calculating things correctly. अगला क्वेश्चन, given v1 bar 5 I cap plus 2 j cap and v2 bar a I cap minus 6 j cap are perpendicular to each other. Determine the value of a. तो this is very important thing. आपको दिया क्या है? आपको बोला है v1 bar is 5 I cap plus 2 j cap. v2 bar ये आपको बोला गया है a I cap minus 6 j cap. और आपको बताया है कि v1 bar is perpendicular to v2 bar. Therefore, as you know, v1 bar dot v2 bar will be equal to 0. क्योंकि दो perpendicular vectors अगर है तो dot product 0 है. This is what you know. Okay, so you are supposed to find out value of a, right? And solution is simple because you know कि v1 bar dot v2 bar is v1x v2x ax bx plus ay by. तो यहाँ भी वही कर रहा हूँ, v1x v2x plus v1y into v2y. So this is how you are supposed to solve. ax bx plus ay by, सिर्फ यहाँ पे a को v1 बोला है,
b को v2 बोला है तो v1x v2x plus v1y into v2y. Okay, what is v1x? X component of first vector 5, v2x a मतलब x component of second vector, okay, plus v1y y component of first vector is 2 and v2y is this. okay, तो ये आपके पास आ गया v1 bar dot v2 bar. तो v1 bar dot v2 bar is 5a minus 12 ऐसा आ गया. ओके, बट आपको बोला है कि v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, देयरफॉर आपको बताया गया है कि v1 dot v2 is 0. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have 5a minus 12 equal to 0, therefore a equal to 12 by 5. This is what you have. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. आंसर 12 by 5, आंसर 12 by 5, डन. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सट्रीमली सिंपल लेवल का क्वेश्चन था. You just have to solve it in a proper way. Okay, so this question marks the end of vectors. तो यहाँ पे वेक्टर्स का पार्ट खत्म हो गया. तो I will take few extra questions. So these are extra questions now, just for your practice. Extra questions. तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है गिवन p बार इक्वल टू a बार माइनस b बार. तो आपके पास एक वेक्टर है p बार जो a बार और b बार के सब्ट्रैक्शन से बना है, राइट. मतलब ये रिजल्टेंट है. किसका रिजल्टेंट है? a बार और b बार का. ओके, और आपको और एक चीज बताई है कि p जो a बार और b बार का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है a प्लस b. मैं काम करता हूं, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बताता हूं आपको. अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, आई हैव ए बार, आई हैव बी बार, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नया वेक्टर आर बार, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. और अगर आपको याद है, आर बार का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करते हो यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ओके, इन केस अगर ए बार माइनस बी बार होता तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. तो हमें जो गिवन कंडीशन दी है उसमें बोला है p बार इज a बार माइनस b बार, इसलिए p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है बिकॉज आंसर विल बी 180 डिग्री. कैसे मैं बताऊंगा, बट आई शुड ऑल्सो टेल यू मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस एंड देन ट्रिक. तो देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया, हमारे पास अगर दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कर रहे हैं और वो सम हमको तीसरा वेक्टर दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है. सो इफ आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ओके, तो आर जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. लेकिन अगर आर वेक्टर ये ए बार और बी बार का सब्ट्रैक्शन से बना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ऐसा है, राइट. गुड. तो सिंस हमारे पास जो गिवन वेक्टर है p बार, इट इज a बार माइनस b बार, so p मतलब magnitude of vector p is under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Therefore, but given is this, but according to the given condition
P is A plus B. Equation 2. Therefore, from 1 and 2, you will put P equal to A plus B is equal to under root of A square plus B square minus 2AB cos theta. फिर आप बोलोगे squaring on both sides. Squaring on both sides. Therefore, you will have A plus B bracket square और ये अंडर रूट ऑफ A square plus B square minus 2AB cos theta का whole square. स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा a plus b ब्रैकेट स्क्वायर. आपको पता है हाउ टू सॉल्व दिस. दिस इज a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab इक्वल टू स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab cos of theta. a स्क्वायर and b स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स विल कैंसल आउट क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों इक्वेशन के अलग अलग साइड्स पे है. तो आपको मिल जाएगा 2ab इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा. मतलब 2ab भी कैंसिल हो गया. आपको मिल गया cos थीटा इक्वल टू -1. तो थीटा की वैल्यू 180 क्योंकि cos की वैल्यू -1 180 डिग्री पे होती है. तो ऑप्शन नंबर सी. राइट, गुड, सिंपल. बट लॉजिक मैंने आपको ये थ्योरी में ही बता दिया था. इफ P bar is A bar minus B bar and magnitude of P is A plus B. याद है आपको जब हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जब दो अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स हो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट किया इसका मतलब ये एंगल दोनों में 180 है. ओके, बट आई डोंट वांट यू टू डू लाइक दिस इनिशियली क्योंकि मे बी समटाइम्स देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व. तो गलत हो सकता है तो हमको गलत नहीं होने देना है. वी डोंट वांट थिंग्स टू गो रॉन्ग. तो दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो उसमें से एक ये है, दूसरा तो ट्रिक है मैंने बताया आपको. राइट, बट फॉलो दिस फॉर द टाइम बिंग. इसको फॉलो करो. वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन. For two vectors A bar and B bar, if R bar is A bar plus B bar and S bar is A bar minus B bar, if 2 times magnitude of R bar equal to S bar, when R bar is perpendicular to A bar, then. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है. उन्होंने आपको बोला है कि A bar और B bar दो वेक्टर्स है and R bar which is A bar plus B bar and S bar which is A bar minus B bar. और एक कंडीशन दी है आपको, वो कंडीशन है 2 times of magnitude of R bar equal to S bar. कब? जब R bar ये A bar को परपेंडिकुलर है तब. ओके, सो first thing is this. As you know, what do you know from here? R bar equal to A bar plus B bar लिखते हो मतलब R bar ये A और B का रिजल्टेंट है. ओके, राइट. सो ऊपर से R bar ये A bar को परपेंडिकुलर भी है. सो व्हाट यू कैन डू इज, इट्स सिंपल थिंग. ये हो गया हमारे पास A bar, दिस इज A bar. A bar को परपेंडिकुलर कौन है? R bar. मतलब B bar कहाँ जाएगा? B bar यहाँ आएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक. ये B bar है, ये A bar है और रिजल्टेंट जो है R bar वो A को परपेंडिकुलर है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. देन एंगल थीटा cos थीटा is adjacent side upon hypotenuse. ऐसा आप लिख सकते हो. राइट, ओके, गुड. बट विथ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स. ऐसा क्यों किया मैंने? नेगेटिव साइन क्यों किया? मैंने नेगेटिव साइन इसलिए किया क्योंकि एंगल मेजर कहां से करते हैं ये पता होना चाहिए.
एंगल आप मेजर कहां से करते हो आपको ये पता होना चाहिए। दिस एंगल, टोटल एंगल इज 180 और ए बार और बी बार में ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल ये 180 माइनस थीटा है। तो अब आप बोलोगे cos of 180 minus theta is adjacent side upon hypotenuse, but cos of 180 minus theta is minus cos theta. This is something that you have learned in school. So cos theta is minus a by b. Equation number 1. मैं वापस समझा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपको बोला है कि दो वेक्टर है ए बार और बी बार, सच दैट आर बार इज ए बार प्लस बी बार, मतलब आर बार ये ए बार और बी बार का रिजल्टेंट है, एस बार भी ए बार माइनस बी बार का रिजल्टेंट है, और 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू एस। व्हेन, जब आर बार ये ए बार को परपेंडिकुलर है, मेरे पास ये ए बार था, तो आर बार जो है ये ए बार को परपेंडिकुलर है, मतलब बी बार के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, बी बार को ऐसा ही बनना पड़ेगा, बिकॉज ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जहां से ए बार जहां खत्म होगा वहां से बी बार स्टार्ट होना चाहिए, राइट? सो दैट रिजल्टेंट इज दिस आर बार। सो यू शुड नो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर रिजल्टेंट को ए बार को परपेंडिकुलर होना है तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ऐसा ही हो सकता है। मतलब ये एंगल टोटल थीटा है ए बार और बी बार में, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज दिस थीटा। आप बोलोगे क्यों ये थीटा क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एज आई टोल्ड यू, आपको एंगल जब लेना है इसको वेक्टर को यहां मूव करना पड़ेगा, तो यू हैव टू मूव अ वेक्टर ए, यू हैव टू मूव दिस वेक्टर ए ओवर हियर। तो वेक्टर ए को मूव करोगे यहाँ पे, एंड देन यू विल से हाँ ये एंगल जो है ये थीटा है, फिर जो पीछे जो एंगल दिखाया है ये 180 माइनस थीटा है। तो एंगल्स में अगर कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ एज यू नो, सिंस आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो मॉड ऑफ आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, this is equal to under root of a square plus b square 2ab, और cos theta ये है minus a by b, तो minus a by b, b cancel. Okay, so this is under root of a square plus b square minus 2a square, मतलब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया आर आपके पास। ओके, एस कैसे फाइंड करोगे? एस बार इज ए बार माइनस बी बार, तो एस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि एस बार इज ए बार माइनस बी बार, तो आपको एस मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा इज माइनस ए बाई बी अगेन, तो बी कैंसल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल्सो व्हाट इज गिवन टू यू इज, और एक कंडीशन दी है 2 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू s बोला है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू s, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2r इक्वल टू s। So 2 into r, what is r? Under root of b square minus a square equal to s. But what is s? Under root of 3a square plus b square. Okay, good. आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला था? आपको बोला था a by b क्या है फाइंड करो, तो a by b फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, you have to square it on both sides. 4b square minus a square equal to 3a square plus b square. तो ये आपके पास मिल जाएगा आपको 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर,
मतलब 3b² इक्वल टू 7a², मतलब a² by b² is 3/7, मतलब a by b is अंडर रूट ऑफ 3/7. तो अंडर रूट ऑफ 3/7, ऑप्शन नंबर ए. So this is how you are supposed to solve. तो यहाँ पे only thing is, आपको तो ऑलरेडी पता है r बार इफ इट इज a बार प्लस b बार देन r का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. s बार इज a बार माइनस b बार, तो s का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा. सिर्फ cos थीटा कैसे निकालना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन. a बार को रिजल्टेंट वेक्टर r बार परपेंडिकुलर कब होगा, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट. इतना ही ट्रिकी पार्ट था, बाकी तो फिर इट इज सिंपल, इट इज जस्ट simplification, manipulation, that's it. Okay, so we'll stop here for today and we'll continue with more in the next session.